वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि 7 दिसंबर 1994 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष फेंग लियू है। भारत में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के लिए शहीद होने वाले सेना के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अभिनेता। हाल ही में अभिनेता रवि पटवर्धन का निधन हो गया है। वह 83 वर्ष के थे। रवि पटवर्धन हिंदी और मराठी सिनेमा के साथ रंगमंच के अभिनेता भी थे। इन्होंने तेजाब, अंकुश जैसी कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था और 150 से भी ज़्यादा नाटक और 200 से भी ज़्यादा अधिक फिल्मों में काम किया था। ये हैं रवि पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गाओफेन 14 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, चीन। हाल ही में चीन ने गाओफेन 14 उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह के द्वारा पूरी पृथ्वी पर निगरानी रखी जा सकेगी और पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र के नज़दीक से तस्वीर ली जा सकती है। इस उपग्रह को चीन के सिंचांग सैटेलाइट सेंटर से मार्च 3B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है मैप में चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट में भाग लेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 दिसंबर को द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में वह व्यापक ढांचे के निर्माण और एक वैश्विक स्टार्टअप में बदलने को लेकर दिल्ली के प्रयासों को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में उद्यमशील मानसिकता पाठ्यक्रम से लेकर प्रगतिशील स्टार्टअप नीति तैयार करने तक किस तरह काम किया को साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र वाटिका का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। नक्षत्र वाटिका का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। नक्षत्र वाटिका जीवाजी वेधशाला जंतर मंतर उज्जैन में स्थापित की जाएगी। इस स्थान को समय गणना के मुख्य केंद्र के तौर पर जाना जाता है। इस वाटिका में सूर्य सहित सभी 8 प्रमुख ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के स्थायी मॉडल जमीन पर बनाए जा रहे हैं। साथ ही इन ग्रहों का परिक्रमण पथ, स्टार ग्लोब और वर्ल्ड क्लॉक भी बनाई जा रही है। उज्जैन में जीवाजी वेधशाला का निर्माण मालवा के गवर्नर रहे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1789 में कराया था। इनके द्वारा दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में भी वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। गौरतलब है कि उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है। यह मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 8 दिसंबर से 10 दिसंबर। इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 का आयोजन 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2020 तक वर्चुअल रूप से किया जाएगा। IMC 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। IMC 2020 का विषय समावेशी नवाचार, स्मार्ट सुरक्षा, स्थायी है। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, उद्यमिता और नवाचार के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SJVN ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इरेडा।
विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम SGVN ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड इराडा के साथ हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम इरेडा हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए SGVN को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इरेडा SGVN के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं से जुड़ी तकनीकी वित्तीय कार्य करेगा। दोनों संस्थाएं 2022 तक 175 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखिर ग्रांड प्री फॉर्मूला 2 रेस किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जेहान दारूवाला। साखिर ग्रां प्री बहरीन फॉर्मूला 2 रेस को जेहान दारूवाला ने जीता है। जेहान दारूवाला भारतीय ड्राइवर हैं। जेहान दारूवाला साखिर ग्रां प्री बहरीन जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर हैं। इन्होंने फॉर्मूला 2 चैंपियन मिक शुमाकर और डेनियल टिकटुम को हराया है। ये है जेहान दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर जीनोम एटलस 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दिल्ली। कैंसर जीनोम एटलस 2020 का उद्घाटन वर्चुअल रूप से दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का मेजबान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कैंसर के उपचार को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए नए उपाय खोजना है। कैंसर जीनोम एटलस लैंडमार्क कैंसर जीनोमिक्स प्रोग्राम है। यह आणविक रूप से 20,000 से अधिक प्राथमिक कैंसर और 33 कैंसर प्रकारों के साथ सामान्य नमूनों से मेल खाता है। यह यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच संयुक्त प्रयास 2006 में शुरू हुआ था। CSIR भारत सरकार के प्रमुख किरदार, जिसमें कई सरकारी एजेंसियां, कैंसर अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और निजी क्षेत्र के साझेदार शामिल हैं, के द्वारा भारतीय कैंसर जीनोमिक एटलस 2020 की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स ने किस पदार्थ को खतरनाक मादक पदार्थ श्रेणी से हटाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भांग। संयुक्त राष्ट्र आयोग के नारकोटिक्स ड्रग्स ने 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के अनुसूची 4 में से भांग, कैनाबिस और कैनाबिस राल को हटाने का निर्णय लिया है। WHO के अनुसार कैनाबिस जेनेरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल कैनाबिस सैटिवा के पौधे की कई मनोवैज्ञानिक स्थितियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में भारत में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम 1985 के तहत भांग, चरस और गांजे के 2 रूपों में से किसी भी या किसी भी तथ्य सामग्री के साथ या उसके बिना तैयार की गई किसी भी मिश्रण को अवैध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग ने किस समाचार पत्र के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, दैनिक भास्कर। डाक विभाग ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र के चेयरपर्सन रमेश चंद्र अग्रवाल की जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट रमेश चंद्र अग्रवाल के 76वें जन्मदिन 30 नवंबर को 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को डाक विभाग की तरफ से भेंट किया गया। इस वर्ष दैनिक भास्कर 50 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर के साथ 3 भाषाओं में 65 संस्करणों के साथ 12 राज्यों में फैलने वाला देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह बन गया है। दैनिक भास्कर की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में है। ये थे रमेश चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा कोविड केंद्र नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। मेरा कोविड केंद्र नामक मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। मेरा कोविड केंद्र ऐप आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोविड टेस्ट सेंटर के बारे में अपडेट देगा। ऐप पर संबंधित कोविड सेंटर के लैब टेक्नीशियन और सेंटर इंचार्ज के नंबर, खुलने बंद होने का समय भी उपलब्ध रहेगा। मेरा कोविड ऐप को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तैयार किया है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।